हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में बात करेंगे। इसमें बेसिक कंप्यूटर का हम कोर्स करने जा रहे हैं, जिसमें हम कंप्लीट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में बात करेंगे, कंप्लीट कोर्स करवाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है। तो सबसे पहले इसके बारे में हम बात करेंगे, ये है क्या एक्चुअल में। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसमें से आप बहुत सारी एप्लीकेशंस देखते हो। ये एक माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया हुआ है और ये ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज होता है, काफी काम के लिए यूज होता है। और इसकी नीड क्या है? व्हाई डू वी नीड एमएस ऑफिस? एमएस ऑफिस से हम डॉक्यूमेंटेशन, डाटा मैनेजमेंट, प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन, काफी चीजें हम कर सकते हैं। इसकी मेन एप्लीकेशंस एमएस वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, पावर पॉइंट, आउटलुक और भी काफी इसके होते हैं, टीम्स। सबसे पहले हम बात करते हैं एमएस वर्ड की। दोस्तों, एमएस वर्ड किसके लिए यूज होता है? पहले एमएस ऑफिस की हमने बात की। एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर का है जो बहुत सारी एप्लीकेशंस को कैरी करता है, जिसमें एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट काफ़ी आते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ किस काम के लिए यूज होती है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एमएस वर्ड की। एमएस वर्ड कहाँ पे यूज होता है? एमएस वर्ड जनरली डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए यूज होती है। डॉक्यूमेंट्स में आप समझ सकते हो क्या क्या होते हैं। डॉक्यूमेंट में आपने देखा होगा, लेटर है, एप्लीकेशन है, या फिर कोई आपका रिज्यूम है, या नॉर्मल कोई टेबल आपको बनानी है, कोई डाटा आपका कोई है कलेक्ट किया हुआ, कोई लिस्टिंग बनानी है, टाइम टेबल है, कैलेंडर है, कुछ भी आप बना सकते हो वो एमएस वर्ड की हेल्प से। और उसके अलावा आप बुक बनाना है, कोई प्रोजेक्ट वर्क बनाना है, अगर आप कहीं स्कूल में पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो आप अपने स्कूल के लिए कोई प्रोजेक्ट बना सकते हो, साइंस प्रोजेक्ट वर्क। कोई फाइल बनानी होती है, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर आप किसी ऑफिस में काम करते हो, तो भी वहाँ पे कई सारे आपको काम मिलते हैं जो एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड की हेल्प से हो सकता है। तो एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए यूज होता है। उसके बाद आता है एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल किसके लिए होता है? ये कैलकुलेशन के लिए होते हैं, डाटा एनालिसिस। जैसे कि एक स्कूल में मार्कशीट बनानी हो, बिलिंग एंड सैलरी के बारे में भी हम देख सकते हैं। कई कंपनियां होती है, उनको कैलकुलेशन अब बार बार आप देखोगे, कैलकुलेटर में इतना पॉसिबल नहीं होता है कि बार बार हम देख सकें। तो इसमें काफ़ी चीज़ें, प्लस माइनस एडिशन, परसेंटेज, रैंक, बहुत सारी चीज़ें, और हम डाटा फिल्टर यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ें होती है। जब हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, एमएस एक्सेल का कोर्स लाएंगे, तब इसके बारे में बात करेंगे। तो ये एमएस एक्सेल एक्चुअली डाटा एंड कैलकुलेशन पे काम करती है। उसके बाद आपका देख लो एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट मेनली आपने जहाँ प्रेजेंटेशन देखी होगी कहीं, किसी वेबिनार या कोई आपने मीटिंग में गए होंगे, सेमिनार अटेंड किया होगा, तो वहाँ पे पीछे बड़ी एक स्क्रीन लगी रहती है, उसके ऊपर जो कभी कभार तो किसी किसी में तो अपने फोटोज जनरली चलाते हैं, या फिर अपने कुछ स्लाइड्स चलाते रहते हैं, जिसमें अलग अलग इंफॉर्मेशन होती है इवेंट्स के बारे में, काफ़ी किसी चीज़ है। और कोई तो मीटिंग होती है या सेमिनार, उसमें चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं कि ये चीज़ इसके लिए, ये चीज़ इसके लिए है। और स्कूल प्रोजेक्ट्स में भी यूज़ हो सकता है। और ये विजुअल कम्युनिकेशन होता है, विजुअल से किसी विजन के थ्रू कम्युनिकेशन किया जाता है, विजुअल कम्युनिकेशन। के बाद हम बात कर रहे हैं एमएस एक्सेस की। ये बहुत सारा डाटा स्टोर कर सकता है, स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड, एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, या स्ट्रक्चर्ड डाटाबेस। जो हमारे सॉफ्टवेयर में काफ़ी चीज़ें उनमें काम आता है, जैसे कि कोई हमें बनाना है, जैसे कि एक आईडी कार्ड का सॉफ्टवेयर मान लो छोटा सा, या स्कूल का कोई एक छोटा सा सॉफ्टवेयर मान लो, जिसमें से हम बच्चों के डाटा एंटर कराएंगे, ऑटोमेटिक मार्कशीट भी हम जनरेट करा सकेंगे। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं, हम डाटा एंटर करेंगे और हमें रिपोर्ट भी मिलेगी, और डाटा सेव भी रहेगा, और हम डाटा एक दूसरे का यूज़ भी कर सकते हैं कभी लिंकेज करके। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं। एमएस एक्सेस के बारे में भी हम आगे इन फ्यूचर बात करेंगे। उसके बाद में एक एमएस आउटलुक भी है।
इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपने जीमेल सुना होगा, तो उसी तरह आउटलुक भी एक मेल का काम करता है, और ये सेंड एंड रिसीव कर सकता है ईमेल्स, और कैलेंडर आपका मैनेज कर सकते हैं, मीटिंग्स को आप शेड्यूल कर सकते हैं, और एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। एक्चुअली एक ईमेल ही है और जीमेल जैसा ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सब काम जीमेल में होता है वो यहाँ पे भी होता है। तो हमने सारे एप्लीकेशंस के बारे में बात कर ली, वर्ड, एक्सेल, पीपीटी, एक्सेस, आउटलुक, और काफ़ी होते हैं, जैसे कि आपने मीटिंग जूम आपने ज्वाइन किया होगा मीटिंग्स के लिए, तो ऐसे ऐसे एक इनका भी होता है एप्लीकेशन। वैसे बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं वो यूज होते हैं वर्ड टेक्स्ट के लिए, और एक्सेल नंबर्स के लिए, जैसे कि पीपीटी विजुअल के लिए, एक्सेस डेटाबेस के लिए, और आउटलुक कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, जैसे कि उसमें ईमेल की तरह ही काम करता है, ईमेल है एक टाइप का। तो ये सब हमने बात की। अब इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल जैसे कि ले, ये सारी चीजें हम देख लेंगे। अगर एक टीचर है, वो क्वेश्चन पेपर बनाना चाहते हैं, तो किस में बनाएंगे? एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, आउटलुक, एक्सेस, एमएस वर्ड, किस में बनाएंगे? ये डॉक्यूमेंट का काम है, तो डॉक्यूमेंटेशन हम हमेशा करते हैं एमएस वर्ड में। और अगर हम किसी का बच्चे का मार्क्स कैलकुलेशन करना है, तो हम एक्सेल यूज कर सकते हैं। कोई टीचर है, किसी टॉपिक के बारे में पढ़ाना चाहते हैं डिजिटल बोर्ड पे, तो वो एक पीपीटी बना के लेके आ सकते हैं, तो वो प्रेजेंटेशन करेंगे, तो वो पावर पॉइंट की हेल्प से बन जाएगा। अगर वही डाटा है, या मार्क्स है, या टेस्ट के है, काफ़ी चीज़ें हैं, वो सारी अगर स्प्रेड करनी है बच्चों को, उनको इन्फॉर्मेशन देनी है, तो हम उनको ईमेल कर सकते हैं आउटलुक के थ्रू। तो एक रियल एग्जांपल है, रियल लाइफ में ये स्कूल के लिए। और ये एमएस ऑफिस के एडवांटेज सुन लो एक बार। हमें एमएस ऑफिस क्यों यूज़ करना चाहिए? क्योंकि ये इजी टू यूज़ है, इतना हार्ड नहीं है, इजीली हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और इसका प्रोफेशनल आउटपुट होता है। प्लस ये बहुत हमारा टाइम कम लगाता है, हमें मतलब टाइम सेव होता है, हमारे टाइम की बहुत ज़्यादा बचत होती है। तो इसीलिए हमें हमेशा एमएस ऑफिस को यूज़ करना चाहिए, छोटे मोटे काम के लिए, या अपना ऑफिस है, किसी भी चीज़ के लिए, तो उसके लिए आपको ये यूज़ करना चाहिए। और ये हमारे वर्ल्ड वाइड में कंप्लीट में यूज़ होता है, तो इसीलिए एक ये भी इसका बेनिफिट है कि ये कंप्लीटली वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है। और हमारे इस वीडियो को ये यहीं से हम कंप्लीट कर लेते हैं, और अगले हम कोर्सेज में क्या करेंगे? एमएस वर्ड कंप्लीट करेंगे, देन एमएस एक्सेल कंप्लीट करेंगे, देन हम एमएस पावर पॉइंट भी कंप्लीट करेंगे। तो इसी चैनल पे हमारे सब कोर्स आएंगे, और इसके अलावा हम और भी डिजिटल कोर्सेज बहुत सारे हैं जो हम यूज़ करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और चैनल का नाम है हरवंत टेक क्लासेस। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, या फिर मेरे इस वीडियो को आप डायरेक्ट देख रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इफ़ यू वांट अदरवाइज यू कैन, ये आपकी चॉइस है। बट मैं चाहता हूँ कि आप अभी तो ये कोई ऐसा ज़्यादा कुछ वीडियो नहीं है इसके इसमें। आगे इन फ्यूचर में आपको बहुत काफ़ी ट्रिक्स बताऊंगा, मैंने भी काफ़ी चीज़ें की है, तो आपको मैं बताऊंगा कि कैसे काम होता है। प्लस हम एआई को भी यूज़ करना सीखेंगे, काफ़ी चीज़ें सीखेंगे। कई लोग होते हैं, जैसे कि कॉपी पेस्ट का भी ले लो, आप इन फ्यूचर देखोगे जब एमएस वर्ड के बारे में पढ़ेंगे तब। पर हम आपको बहुत शॉर्टकट तरीके बताएंगे, काफ़ी एक एक करने, एक ही चीज़ करने के बहुत सारे आइडियाज़ देंगे, फिर आपको जो अच्छा आइडिया लगता है वो आप देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।